नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर नक्षत्र आपके भविष्य की कहानी कहता है। इसलिए आज हम इस शो में जानेंगे कि कौन से ग्रह आपके भाग्य का द्वार खोल रहे हैं, कौन से सितारे आपके रास्ते में रोड़े ला सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सितारों की रहस्यमय दिशा में संतुलित कर सकते हैं। और ये सब ग्रहों की चाल, सितारों की जादुई दुनिया, आपके राशिफल के हिसाब से होने वाले परिवर्तन बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को दिल से इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आपका ये दिन बहुत ही खास जाए, क्योंकि हर दिन की अपनी एक जिंदगी होती है। जीवन अभी है और वो कबीर जी कहते भी हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ होएगी बहुरी करेगा कब। तो जीवन में जो आप करना चाहते हैं उसे बस शुरू कर दीजिए प्रभु का नाम लेके। मैं अपने टैरो कार्ड से आज आपको बताऊंगी कि आपका दिन कैसे जाने वाला है आपकी राशि के अनुसार, और कौन से ईश्वरीय कर्म करके आप अपने दिन को और भी खास बना सकते हैं। जी, तो आप बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ और जानिए अपने जीवन के बारे में कुछ खास बातें और सितारों की जादुई दुनिया की कुछ सच्ची सी कहानियां। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें। आचार्य जी हमें टैरो कार्ड के माध्यम से राशियों के बारे में बताएंगी। इसके अलावा आज हम जानेंगे जीवन में सपनों का क्या महत्व होता है। जो हम और आप सपने देखते हैं उनसे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं कि आज का उनका राशिफल कैसा है। ये पहली 4 राशियां हैं मेष राशि, वृष राशि और मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी बताइए कि जिनकी ये राशियां हैं उनका आज दिन कैसा रहेगा। जी, शुरुआत कर लेते हैं। पहले गणपति गजानन महाराज जी को नमन करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हर हर महादेव। देखते हैं मेष यानी एरीज पे आज महादेव की कृपा कैसे बरसेगी और इनका दिन कैसे और भी खास हो जाएगा। तो जिनकी राशि मेष है, ध्यान पूर्वक इसे सुने और देखें कि उनका आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो ये रहे मेष राशि आपके सितारे। वाह, तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है। तो आज का दिन आपका बहुत ही मधुर और आनंदमय जाने वाला है। आप जो विश रखेंगे, जो अच्छे संकल्प डालेंगे, वो पूर्ण भी होंगे। लेकिन बहुत समय से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं किसी चीज़ को लेके, उसे रिलीज़ करेंगे तो नई शुरुआत का आगमन भी होगा। और देख लेते हैं कि आगे कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। आप उड़ान भरेंगे, लेकिन निर्णय आपका सही होना चाहिए, क्योंकि सही वक्त पे सही निर्णय ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है। एक गलत छोटा सा निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है। तो अपने संकल्प शक्ति को बनाए रखें और निर्णय अपने जो है स्ट्रांग रखिए। जो लोग करियर बनाना चाहते हैं वो कार्नेलियन का प्रयोग करें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को नमन करें। उससे आप देखेंगे आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। जान लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृषभ यानी कि टॉरियंस, और देख लेते हैं कि टॉरियंस जो बहुत ही हाई हेडेड और स्ट्रांग होते हैं, इनका आज का दिन विशेषकर क्या कहता है। तो ये रहे वृष राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ, यही आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इनके सितारे। तो देखिए, कहीं न कहीं ये जो विश कार्ड आया है, ये आपका दर्शा रहा है कि बहुत समय से आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, ख़ासकर अपना खुद का घर बनाने की या फिर अपना नया वाहन लेने की, वो पूरी होती नज़र आ रही है आज के दिन अगर आप तैयारी करेंगे। वहीं कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है
और ये जो हृदय पे तीर लगा हुआ कार्ड है दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं दिल आपका आज के दिन टूट सकता है, खासकर प्रेम संबंधों में। तो थोड़ा अपने दिल को सँभाल कर चलिएगा, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, वरना आपको सफ़रिंग हो सकती है। रोज़ क्वार्ट्ज़ का प्रयोग करें। बहुत समय से आपने अगर कोई बात अपने मन में छुपा के रखी है, तो अब वो बात जो है आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं अपनी आगे की राशि जो है जेमिनाइज़ यानी कि मिथुन, और देख लेते हैं कि मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ये रहे मिथुन राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। आप बहुत एक्सट्रीम में चले गए थे किसी काम को लेके, लेकिन अब आपको सुकून मिलेगा। बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए, टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय आने वाला है, और आप के विदेश यात्रा के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं। शादी, विवाह और संतान प्राप्ति के योग भी नज़र आ रहे हैं। आप जो है देवी माँ की उपासना करें, और माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और माँ दुर्गा का ये जो मंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करें, आपको फायदा पहुंचेगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि, और जान लेते हैं कि कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। विशेषकर कर्क राशि जो होती है बहुत ही इमोशनल राशि होती है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ। आइए देख लेते हैं कि इनके सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कर्क राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेहनत कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन वो निष्फल नहीं जाएगी। धन लाभ भी आज के दिन आपको होगा। कहीं किसी से आपको सहायता भी मिलेगी। आपके घर वाले भी आपके पक्ष में रहेंगे। माता पिता की सेवा में ज़रूर रहिए, तो आप देखेंगे नेम फेम और स्थिरता भी आपके कदम चूमेगी। जी, माँ काली की उपासना कीजिए, और माँ काली का जो मंत्र है ओम ऐं हैं क्लैं चामुंडाय नमः, इसका जाप करिए, आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर जाकर नारियल और एक नींबू की माला चढ़ा दें, अगर बहुत समय से आपके काम जो हैं आपको लगता है नहीं बन रहे हैं। जी। जी, अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, क्योंकि जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग-अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में हर पल नए रंग और नई कल्पनाएँ छुपी होती है। कुछ सपने हमें हँसी और खुशी देते हैं, तो कुछ सपने हमें सोचने और समझने पर मजबूर भी कर देते हैं। लेकिन ये सच है कि हर सपना हमें हमारी सोच और अनुभव की यात्रा पर ज़रूर ले जाता है। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जानेंगे कि सपनों का जीवन में क्या महत्व होता है, और जो हम आप सपने देखते हैं, उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो हमारे खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में हमारा पहला सवाल ये है, जो हम अलंकृता मानवी जी से जानना चाहेंगे कि अगर सपनों में सुंदर स्त्री दिखे, तो वो कैसा होता है, उसका क्या मतलब होता है? देखिए सपने में सुंदर स्त्री का देखना बहुत तरह का मतलब हो सकता है। ये भी मतलब हो सकता है कि अब आपको जीवन में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, या देवी की कृपा आप पे बरसने वाली है, और अब जो होगा आपके साथ वो नए ऊर्जा का संचार होगा, और शुभता आपके जीवन में आने वाली है। जी, तो ये तो बात हुई सपनों के बारे में, और आगे हम राशियाँ लेते हैं। आगे राशियाँ हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक राशि। तो आचार्य जी जिनकी राशियाँ हैं, उनको आप आज के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो शुरुआत कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की। तो सिंह राशि से शुरुआत करते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी राशि लियो है, सिंह है, वो ध्यानपूर्वक देखें कि उनका आज का दिन टैरो के अकॉर्डिंग क्या कहता है। तो ये रहे सिंह राशि आपके टैरो। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनके दिन में आज क्या छुपा हुआ है, और क्या विशेष होने के संकेत हैं हमारे टैरो के अकॉर्डिंग। देखिए आज के दिन आप
के द्वारा किया हुआ दान जो है आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज के दिन आपके नए रिश्ते जुड़ेंगे, आज के दिन आप अगर ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, आज के दिन आप ध्यान प्राणायाम करेंगे तो उससे भी आपको शारीरिक और मानसिक दोनों फ़ायदे पहुँचेंगे। वहीं आपके पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे और अगर परिवार में किसी बात को लेके कोई रिफ्ट चल रहा था या लड़ाई चल रही थी, वो भी आज के दिन रिज़ॉल्व होती दिख रही है। आप श्री कृष्ण की उपासना करें, आप राधा कृष्ण का नाम लें, आप देखेंगे कि आपके घर से हर प्रकार का कलह कलेश भी दूर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कन्या राशि, कन्या यानी कि वर्गोस, और जान लेते हैं कि वर्गोस के सितारे क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं कि कन्या राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, टैरो बताएं। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं कि कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे कन्या राशि आपके। देवी माँ के हाथ में ये रत्न है, इस बात का संकेत है कि बिजनेस में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपका टैलेंट जो अब निखर नहीं निकला था, अब निखर के आएगा। कहीं ना कहीं आपको पितरों का आशीर्वाद भी फलेगा और जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा दिन है कि वो आज के दिन फॉर्म्स भर सकते हैं। और महिलाएं और गृहिणियों के लिए भी कहीं ना कहीं यश और कीर्ति की प्राप्ति होती आज के दिन नजर आ रही है। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है तुला, यानी कि लिब्रा, साइन ऑफ जस्टिस। और देख लेते हैं कि लिब्रास जो बहुत ही लिबरल विचारों के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव भी होते हैं ये लोग। देख लेते हैं इनका आज का दिन टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा इन पे कैसे बरसेगी। ये रहे आपके कार्ड्स। किसी बात को लेके चिंता और फियर आपके मन में है, उसे दूर करिए। इसी वजह से आपके विवाद जिनसे चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वो भी आप आज के दिन अगर रिजॉल्व करने बैठेंगे, समझौता होता नजर आ रहा है। वहीं आपने अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करना है और जिस भी इष्ट को मानते हैं, गुरु मंत्र को मानते हैं, उनका जप करिए। उनके मंदिर जाके एक नारियल और एक लाल रंग की चुनरी चढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे आपको लाभ होगा। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही खास दिन है। उनको नाम मिलेगा, यश मिलेगा और उनको नई काम की अपॉर्चुनिटीज भी आज के दिन मिलती नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि, वो है स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू, वृश्चिक राशि। और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज के दिन। तो जो दर्शक हमारे वृश्चिक राशि के हैं ध्यानपूर्वक देखें। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा इन पे कैसी रहेगी आज के दिन। तो ये रहे वृश्चिक राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस आज के दिन आपको करना पड़ सकता है। और ये जो कार्ड दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कुछ मानसिक टेंशन, डिप्रेशन जैसा आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें और घर में जो है चारों कोनों में हल्दी आप डालें, तो आप देखेंगे आप मानसिक तौर से बेहतर महसूस करने लगेंगे। जी। अब हम आगे बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियों के बारे में, जो है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन राशि। तो आचार्य जी जिनकी राशियां हैं उनको कौन से उपाय आज के लिए करने चाहिए, क्या उन्हें आप सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, बात कर लेते हैं अब धनु राशि की। धनु यानी कि सैजिटेरियंस, और आपने देखा तीर कमान उठाए हुए जो इनका साइन होता है, बहुत ही फ्रेंडली और गुड नेचर्ड होते हैं ये लोग। हर हर महादेव। देख लेते हैं इनके कार्ड्स आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। तो ये रहे धनु राशि आपके कार्ड्स। आज के दिन आपके भाइयों के संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। आज के दिन कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ डाउनफॉल महसूस होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। शाम होने तक सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी पेशेंस रखिएगा। आवेश में आके किसी को कुछ गलत मत बोलिएगा और आप पे कृपा शाम तक बरसेगी। जो भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम जप करें और साथ ही में कुछ मीठा जो है अपने पितरों के निमित्त आप ज़रूर आज के दिन निकालें और गौ माता को कुछ हरा चारा या फल खिला दें। उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आने वाले समय में आपको कोई सहयोगी मिलेगा जो आपको कार्य क्षेत्र में
आगे ले जाने में मदद कर सकता है। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स, और जान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कैप्रिकॉर्न्स आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे कैप्रिकॉर्न्स आपके कार्ड्स। देखिए कहीं न कहीं 2 लोग मिलके एक पॉट को भर रहे हैं, तो आप हो सकता है पति-पत्नी जिन लोगों का विवाह हो गया है, मिलके कुछ नया इनोवेटिव सोचें, और आप अगर घर में अपनी पत्नी श्री का सम्मान करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कहीं न कहीं अब आपको बहुत समय से जो आपका खुद का सपना था, खुद का घर बनाने का, वो पूरा होता नज़र आ रहा है। घर में अगर कोई वाद-विवाद चल रहा था, तो वो भी आज के दिन बैठ के आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके घर में शांति आए। बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस जो बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं, इनोवेटर्स भी होते हैं। आइए देख लेते हैं कि इनकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं इनके सितारे आज के दिन को लेकर। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। मेहनत आप कर रहे हैं लगातार, लेकिन आपको उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कार्य क्षेत्र में आपको कोई दे सकता है। जैसे मोर अपनी खूबसूरती नहीं खोता, पॉइजनस चीज़ें खा के आप भी अपनी खूबसूरती बरकरार रखिए। आपको दिन के अंत तक कोई अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी और आपका दिन जो है वो बन जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी आखिरी राशि जो है मीन यानी कि पाइसियंस की, और जान लेते हैं कि पाइसियंस के सितारे क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। हर हर महादेव। तो ये रहे पाइसियंस आपके कार्ड्स। आज आप किसी विपरीत पर्सनैलिटी से मिलेंगे जो आपसे बिल्कुल अलग है। आपको बहुत कुछ वो सिखा के जाएगी। कहीं न कहीं सेहत को लेके आपको सँभलने की ज़रूरत है। डॉक्टरी जाँच अगर नहीं करवा रहे हैं तो करवा लीजिए। अगर कोई डिसीज़न आप बहुत समय से अवॉइड कर रहे हैं तो उसे ले डालिए। प्रभु का नाम लेके, अपने गुरुजनों का नाम लेके आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये तो बात हुई 12 राशियों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में हमारे खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है तो उन्हें आप कौन-सा खास बर्थडे टिप देना चाहेंगी जिससे उनका जन्मदिन और भी खास हो जाए? बिल्कुल देखिए जिनका आज जन्मदिन है पहले तो उन्हें जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। आज के दिन आप के राशि के स्वामी का ग्रह धातु कड़ा जो है वो आप बांधें तो आपको फायदा पहुंचेगा। वहीं अगर आप अपने हाथ से कुछ मीठा प्रसाद ज़रूरतमंदों को दान करेंगे तो आप देखेंगे आप को बुरी नज़र और आपके ग्रह दोष भी दूर हो जाएँगे। चलिए, ये तो बात हो गई जन्मदिन के टिप्स के बारे में जो हमने जाना जिससे उनका जन्मदिन और भी कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में। तो आचार्य जी, आज कुछ ऐसी टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। बिल्कुल देखिए हर दिन का एक नक्षत्र होता है और आज के दिन के हिसाब से अगर आप योगासन करेंगे या फिर आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। चलिए, ये तो बात हो गई टिप ऑफ द डे के बारे में, जिससे ये तो पता चल गया है कि क्या करना चाहिए जिससे दिन और भी बेहतर हो जाए। अब हम जान लेते हैं क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आज हमारे दर्शकों को पूरे दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए? देखिए एक छोटी-सी टिप आपको बताती हूँ, जो आज के दिन आपको नहीं करनी चाहिए वो है कि हिंसा होती है अगर आप मांसाहार करते हैं, किसी को मार के खाते हैं तो आज के दिन आप मांसाहार और तामसिक भोजन से परहेज़ करें तो बेहतर रहेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद राधे, आपका राधे। अलंकृता मानवी जी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और राशिफल और उनके पीछे के रहस्यों को बताने के लिए जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों,
ये था आज का एपिसोड नक्षत्र, जहां हमने आपके सितारों और ग्रहों की रहस्यमय दुनिया की पड़ताल की। आज आपने जाना कि कौन से ग्रह आपके भाग्य और जीवन के अहम फैसलों पर असर डाल रहे हैं, कौन से नक्षत्र आपके रास्ते में शुभ संकेत दे रहे हैं और कौन सी चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। याद रखिए, सितारे हमें सिर्फ संकेत देते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन कदम उठाना और अपना भविष्य संवारना हमेशा से हमारे हाथ में ही है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए ग्रहों, नए नक्षत्रों के साथ, नए संकेतों और संदेशों के साथ। तब तक के लिए सितारों की रोशनी अपनाएं, अपने जीवन को संतुलित बनाएं और हर दिन अपने भाग्य को अपनी मेहनत और समझदारी से चमकाने की कोशिश करें। नक्षत्र के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे नए ग्रह और रहस्य और संदेशों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।